भक्ति में आगे बढ़ने का नियम है, जप भी करो, स्तुति भी करो, भगवान की उपासना मतलब भगवान की निकटता भी प्राप्त करो, भगवान के ध्यान में भी जाओ, ज्ञान में भी उतरो, तत्व ज्ञान भी, ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति करनी चाहिए। गुरु को सुनते रहे, शास्त्र को पढ़ते रहे, चिंतन करते रहे, सुने हुए को डायरी में उतारे और पहले अच्छे श्रोता बने। कान से सुनना है, मन से सुनना है, दिल से सुनना है और फिर विद्यार्थी बने, डायरी में नोट करना और फिर साधक बनो। जो कुछ आपने सुना समझा उसमें से पॉइंट्स निकालकर लाइफ को आध्यात्मिक बनाना शुरू करिए कि अब जीवन आध्यात्मिक हो करके ही जिएंगे। एक एक क्षण का उपयोग करना है, नाप तोल कर खाना है, नाप तोल कर बोलना है, नाप तोल पर चेष्टाएं करनी है और व्यर्थ का प्रलाप नहीं करेंगे। समय का उपयोग करते हुए सेवा में, सत्संग में, साधना में, सद्भाव में, सुविचार में और हो सके सत्संगति में अपने समय को आज से लगाना शुरू करेंगे। ऐसे भाव लेकर के साधक बन जाइए और फिर दीक्षा लो। शिक्षित हो, दीक्षित हो, समर्पित हो जाए, गुरु के भक्त बने, भावपूर्ण हो जाए, गुरु आपके जीवन में उतर आए। महात्मा बुद्ध का शिष्य था सारिपुत्र। बुद्ध की शरण में रहते रहते उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसका चिंतन, मनन, सोच सब कुछ अपने गुरु जैसी हो गई। बड़े सारे प्रश्न लेकर आया था। बुद्ध ने कहा कि अभी उत्तर नहीं दिए जाएंगे, 1 साल यहाँ रहो, उसके बाद सवाल करना। तो मान गया कि यहाँ रहना, मौन रहना, शांत रहना, स्थिर रहना, कितनी देर का मौन, कितनी देर की साधना, कितनी देर क्या करना है, सारा संयम नियम में चलना। इस बात को मानकर जब चलने लगा आश्रम के अंदर, तो एक शिष्य ने खड़े होकर कह दिया, जो पूछना है अभी पूछ ले, उसके बाद कभी पूछ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने भी पहले सवाल बहुत रखे थे, उसके बाद सारे सवाल ही गायब हो गए। तो उसने कहा कि गुरु वचन पर भरोसा करना पड़ेगा। अभी मन बहुत बकबक करता है ना। गुरु ने कहा कि इसे पवित्र कर, शांत कर, स्थिर कर और मन को बोल, चैन से बैठना सीख। मन की मन बना के बैठते हैं ना हम लोग, तो बंदर खुद भी दौड़ाता रहता है, खुद भी दौड़ता है और आपको भी दौड़ाता है। मन को बंदर बनाओगे तो ये खुद भी दौड़ेगा, आपको भी दौड़ाएगा। 1 साल के बाद ऐसा परिवर्तन आ गया उसमें। बुद्ध ने जाकर के पूछा, प्रश्न करो। बोला, महाराज प्रश्न नहीं, अब तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, अब सवाल खत्म हो गए, अब तो आपकी शरण में शांति ही शांति है, समाधान मिल गया। तो बुद्ध पूरी तरह उसके जीवन में घुल मिल गए, ऐसा कि जैसे हाव भाव भी वैसे, चर्चा भी वैसी, वैसी शांति, वैसा चिंतन। कुछ समय बीतता गया। गुरु ने कहा कि अब जाओ, जो प्यासे हैं इस दुनिया में उन तक ये अमृत जल पहुंचाओ। तो वो जाए दुनिया के कोने कोने में और लोगों से कहे कि अगर प्यास है तो कुआं भी है, अगर अशांति है तो शांति का केंद्र भी है, अगर पीड़ा है तो पीड़ा का समाधान भी है।
मैं गुरु के अमृत वचन लेकर आया हूँ, जल उसी का है, बांटने वाला मैं। और जो उसने बोलना शुरू किया, न जाने कहाँ कहाँ से लोग उसके चारों तरफ खड़े होने लगे। कोई उसको प्रणाम करे तो वो कहता था, मुझे नहीं, मेरे गुरु को प्रणाम है, मेरे अंदर वही बहता है, मैं तो उपकरण हूं, इंस्ट्रूमेंट बन गया हूं। अब वो कठपुतली बनाकर नचाता है, वो बोलता है भीतर। लोगों ने देखा सवेरे सवेरे हर दिन कभी वो पूरब की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, किसी दिन दक्षिण की तरफ, किसी दिन पश्चिम की तरफ, किसी दिन उत्तर की तरफ। लोगों ने पूछा, इधर कौन सा देवता है जिसको प्रणाम करते हैं? तो बोले कि जिधर जिधर मेरे गुरु जाते हैं, जिस दिशा में, मुझे उनके कार्यक्रम पता है, सवेरे उठकर उसी दिशा में प्रणाम कर लेता हूं। और सूरज की किरणों से कहता हूं, एक बार मेरे गुरु को छू कर आओ और फिर मेरे सिर को छू लो, उनके चरणों में मेरा प्रणाम पहुंचा दो। हवाओं को कहता हूं कि गुरु के संदेशे तो हृदय में आ रहे हैं, लेकिन गुरु का स्पर्श नहीं मिल पा रहा। हवा तो छू कर आ मेरे गुरु को और मेरे शरीर को स्पर्श कर दे। इसलिए अलग अलग दिशाओं में प्रणाम करता हूं। ये भक्ति जब आपकी जिंदगी में आती है ना, ये कमाल करती है। कितना मानते हो, किस तरह मानते हो आप? जितना अधिक मानोगे उतना ही चमत्कार होगा। समर्थ गुरु रामदास के प्रति कितनी श्रद्धा थी शिवाजी के। गुरु को भिक्षा मांगते हुए देखा, घुटनों के बंद बैठ करके कहा, सदगुरु मेरे पास जो कुछ है सब आपका ही तो है, ये राज्य मेरा नहीं आपका है। आपके कमंडल में पहली भेंट आज आप जो भिक्षा के लिए निकले ना, भिक्षा शब्द समझ नहीं आ रहा, मुझे तो समर्पण समझ में आता है। मेरा समर्पण स्वीकार करो, ये समस्त साम्राज्य आपको अर्पित करता हूं। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, ठीक है, कागज में लिख करके दो। लिख के दिया, कमंडल में डाल दिया। बोले, अब से यह राज्य मेरा हुआ। तो गुरुजी मेरे लिए क्या आज्ञा, जाऊं जंगल में बैठ के साधना करो? बोले, नहीं, साधना के लिए जंगल नहीं, राजगद्दी पर बैठकर, गुरु की राजगद्दी है, सेवक बन करके वहां काम कर। अहंकार मत करना कि तू राज्य का मालिक है। राज्य का मालिक गुरु है, मेरी तरफ से काम करो जाकर। तो चला, मुड़ के देखा गुरु की तरफ। गुरु का जो केसरिया रंग था वस्त्रों का, उसी रंग का झंडा बनाया और केसरिया झंडा लहराते हुए कहा, ये झंडा जिसको नभ में परमात्मा हर दिन केसरिया झंडा फहराता है, वही झंडा आज मैं अपने गुरु के नाम से अपने देश में फहरा रहा हूं और स्वराज्य की और स्वराज्य की स्थापना करता हूं। यही मानकर चले कि राज्य मेरा नहीं, मेरे गुरु का है। तभी छत्रपति शिवाजी बने। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। मतलब नौसेना में भी महान, थल सेना में भी महान, वीरता और पराक्रम में भी महान, नीति निपुणता में भी महान, चरित्र में भी महान। जब कृपा होती है आदमी के ऊपर तो न जाने कितने कितने गुण आ जाते हैं। मानना है तो इतना पराकाष्ठा तक पहुंच जाओ। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक
2 से 5 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 2 से 5 नवंबर सायं 4:30 से 7 बजे, 3 से 5 नवंबर प्रातः 8:30 से 11 बजे। स्थान वीर हकीकत रॉय ग्राउंड, नजदीक पुराना बस स्टैंड, पटियाला। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 5 नवंबर दोपहर 12:15 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पटियाला मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।